और अब भगोड़े जाकिर नायक की बात करेंगे, जिसका एक नया बयान सामने आया है, जिसमें वो भारत आने की बात कह रहा है, लेकिन वो उस समय भारत आएगा जब मोदी सरकार नहीं होगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या जाकिर नायक को यहाँ पर इंडी गठबंधन से उम्मीद है, क्योंकि उसको गिरफ्तारी का डर सता रहा है कि अगर वो अभी आएगा तो उसकी गिरफ्तारी पक्की है। रिपोर्ट आप देखिए। मोदी से डर भगोड़ा कांपे थर थर, भारत आने को तैयार, बस इंडी सरकार का इंतजार। इसे मोदी सरकार का सुशासन कहिए या फिर आतंक परस्त और नफरती गैंग के मन में बैठा डर। सभी जानते हैं भारत में अब एक ऐसी सरकार काम कर रही है जो कहती नहीं बल्कि करने में विश्वास रखती है। ये सरकार देश विरोधियों का पक्का इलाज करने के लिए जानी जाती है। इसका सबसे नया और ताजा उदाहरण भगोड़े जाकिर नाइक का वो वीडियो, जिसमें वो भारत वापसी की बात कर रहा है, लेकिन उसकी बात में डर कितना ज्यादा है ये उसकी बात से समझा जा सकता है। एकदम आसान है, बाहर निकलना मुश्किल है। जाना तो इन्होंने रेड कार्पेट देगी, मुझे आओ भाई आओ, अच्छा अंदर आओ, जेल में बैठो, अरेस्ट कर लेंगे वो, जाहिर है। अच्छा, उनके लिस्ट में तो नंबर 1 टायर है जाकिर नाइक। ये सुना आपने, ये वही जाकिर नाइक है जो लगातार धर्म के आड़ को लेकर लोगों को भड़काने और जिहाद के रास्ते पर चलने की बात कहता है, लेकिन आज उसका डर सामने आया। उसे मोदी सरकार से डर है, लेकिन यहाँ एक बात जो चौंकाने वाली है, वो नाइक का कांग्रेस और इंडी गठबंधन से प्रेम खुलकर सामने आ गया। नाइक को कांग्रेस की सीट का बढ़ना रास आ रहा है। अभी जो कुछ चंद महीने पहले 2024 में खत्म हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कांग्रेस को 99 सीट्स मिल गए और बाकी जो इंडिया का गठबंधन था उन्हें मेजॉरिटी तो नहीं मिला, लेकिन क्लोज थे। तो नाउ द ऑपोजिशन इज स्ट्रांग। जाकिर नाइक का कांग्रेस प्रेम यहीं खत्म नहीं होता। भगोड़ा नाइक कांग्रेस सरकार आने पर भारत आने की बात कह रहा है। अल्लाह चाहा तो क्यों नहीं, अगर अभी मोदी नहीं रहा और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट अगर जस्ट रहेंगी तो जरूर जाऊंगा मैं। जाकिर नाइक के इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस से तीखे सवाल पूछे। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद ने कहा कि जाकिर नाइक को पता है कांग्रेस की सरकार में उसे समर्थन दिया गया। उनका चैनल भी चलता था, पीस टीवी। दिग्विजय सिंह जैसे लोग उसे शांतिदूत बताते थे। किस प्रकार से एक सॉफ्ट कॉर्नर है आतंक के लिए कांग्रेस के मन में और इंडिया अलायंस के मन में, ये हमने बार बार देखा है। तो कांग्रेस का हाथ हमेशा आतंकियों के साथ रहा है और इसी कॉन्फिडेंस के चलते जाकिर नाइक को भी लग रहा है कि यदि कभी इंडिया अलायंस कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो मैं फिर से भारत आ जाऊं। देश से बाहर बैठे भगोड़े जाकिर नाइक पर सरकार की नजर टेढ़ी है और ये बात जाकिर भी बाखूबी जानता है। अगर वो भारत में आया तो लाखों लोगों को गुमराह करने की सजा उसे मिलकर रहेगी। ऐसे में जाकिर नाइक को उम्मीद है कि भारत में सत्ता परिवर्तन होगा, उसका लाल कालीन पर स्वागत होगा। लेकिन जाकिर नाइक की ये भूल है कि मौजूदा भारत उसे उसके किए की सजा नहीं देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको भगोड़े जाकिर नाइक के काले कारनामे बताते हैं। जाकिर नाइक जहरीले भाषण देने का आरोपी है, जहर उगलता है। जुलाई 2016 में बांग्लादेश में आतंकी हमला हुआ था, आपको याद होगा, और हमलावर आतंकी जो था वो जाकिर से प्रभावित था, इसके भाषणों से प्रभावित था। मुंबई पुलिस ने आरोपों की जांच की और ये भी आपको बता दें कि जांच के बाद जाकिर के एनजीओ पर भी प्रतिबंध लगाया था, बैन लगाया था। जिस तरह से नफरती भाषण देता था, जहर उगलता था। गिरफ्तारी के डर से भारत से उसके बाद ये फरार हुआ और अब देखिए आपको बता रहे हैं जाकिर नाइक भारत छोड़ मलेशिया के लिए भागा था और वहां पर फिलहाल रहता था। तो रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जाग उठा भारत में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द वापस लौटेंगे। तिरुपति में महाशांति यज्ञ का आयोजन भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि मिलावटी प्रसाद की खबरों के बाद भक्तों में भी गुस्सा है और दुख दोनों। और यहाँ पर आज भी खबर सामने आ रही है
कि तिरुपति मंदिर प्रशासन जहां एक्टिव है, वहीं पर इस विवाद के बाद तिरुपति में महाशांति यज्ञ का आयोजन भी इस वक्त किया जा रहा है और ये तस्वीरें कुछ आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अभी इस पूरे मामले को लेकर जहां एसआईटी जांच पड़ताल करेगी, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी आदेश दिया गया कि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने वाली है। वहीं पर अब आपको एक बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि आज महाशांति यज्ञ और इसी को लेकर आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार ने भी कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि आपको बता दें कि एसआईटी का गठन भी किया गया है ताकि इसकी जांच हो सके। बिल्कुल, जहां पर हिंदू संगठनों की तरफ से आक्रोश जताया गया, सभी लोगों में आक्रोश है, वहीं पर अब मुख्यमंत्री एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और एसआईटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट की बात सामने आने के बाद से आंध्र प्रदेश सरकार एक्शन में है। इस बाबत राज्य सरकार ने 3 ताबड़तोड़ बड़े फैसले किए। फैसले के तहत मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। इसके साथ ही पूरे मामले की आईजीपी स्तर पर जांच के आदेश भी दिए गए। अब मंदिर की प्रबंधन समिति में सिर्फ वही लोग रहेंगे जिनकी भगवान के प्रति आस्था होगी। इसके अलावा सभी मंदिरों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया बनाई जाएगी, जिसका पालन सभी मंदिरों के लिए अनिवार्य होगा। Ordering an inquiry, IGP level or more than that, then the team will establish the facts so that there won't be any violations. That also we are going to bring. Even management committees, only those who are having belief, they will be nominated. We'll take all precautions. तो वहीं आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम ने भी ऐलान किया कि वो 11 दिनों का उपवास रखेंगे। చాలా అవకతవకలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, ప్రసాదాలు కల్తీ జరుగుతూ ఉన్నాయి, సరిగా లేవు, ప్రసాదం నాణ్యత పోయింది, డబ్బులు కలెక్ట్ చేస్తున్నారు, రిసిప్ట్లు ఇవ్వట్లేదు, అసలు టీటీడీ మీద కూడా వైట్ పేపర్ రావాల్సిన అవసరం ఉంది। ఇవన్నీ కూడా మేము చాలాసార్లు అనుకుంటా ఉన్నాం, కానీ ఈ స్థాయిలో మన పందికి సంబంధించిన కొవ్వులు ఇవి ఎక్కువ ఉన్నాయి। मंदिर का प्रसाद विवाद राजनीतिक मोड़ लेने के बाद अब धार्मिक मोड़ लेना शुरू कर चुका है। इस विवाद में वीएचपी ने भी एंट्री मारी है। आज वीएचपी के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक तिरुपति में बुलाई गई। इसमें वीएचपी के पदाधिकारियों के साथ साथ देश भर के साधु संत जुटेंगे। देखिए, ये तो विधर्मियों का हमारे धर्म स्थलों पर षड्यंत्र पूर्वक किए गए एक ऐसा घोर आघात है, जो कि जिसे मैं कहूँ कि अक्षम्य अपराध है, वो उन्होंने किया है। इससे बड़ा अपराध दुनिया में कोई हो नहीं सकता। आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट की खबर आने के बाद लोगों में गुस्सा है। सनातनियों की मांग है कि विश्व भर में जहां भी उनके आराध्यों का मंदिर है, वहां पर प्रसाद की गुणवत्ता और शुद्धता का खास ख्याल रखा जाए, ताकि उनकी पवित्रता बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।